फ्रेंड्स, क्लास 6 8th चैप्टर इंडिया एट प्ले सिल्वर जुबली एडिशन। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आंसर दीज क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। व्हाई वाज खो-खो कॉल्ड रथेरा इन एंशिएंट टाइम? एंशिएंट होता है पुराना, प्राचीन समय, ओल्डन टाइम्स। तो पुराने समय में खो-खो को रथेरा क्यों कहते थे भाई? आंसर है खो-खो वॉज कॉल्ड रथेरा इन एंशिएंट टाइम्स बिकॉज इट वॉज प्लेड ऑन रथ्स और चैरियट्स। एक दूसरे के पीछे रथ से भागा करते थे। चैरियट भी रथ को ही कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रथेरा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। विच कैरेक्टर इन महाभारता इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड द गेम ऑफ कबड्डी? महाभारत में वो कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से कबड्डी जैसा गेम एक पॉपुलर हुआ? इंस्पिरेशन क्या थी मेन, कि इस वजह से कबड्डी का नाम उसकी वजह से रोशन हुआ? अभिमन्यु इन द महाभारत इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड द गेम ऑफ कबड्डी, क्योंकि वो चक्रव्यूह में फंस गया था। अभिमन्यु गॉट ट्रैप्ड इन द चक्रव्यूह क्रिएटेड बाय द कौरवास। कौरवास ने उसे लड़ाई करते करते चारों तरफ से घेर लिया था। द मैनेवर्स यूज्ड बाय बोथ Abhimanyu and the Kauravas against each other probably inspired the technique of touching and dismissing opponents as well as breath control, raiding and dodging in the game of kabaddi। जो टेक्निक्स अभिमन्यु और कौरवों के द्वारा यूज़ करी गई एक दूसरे को पकड़ने के लिए, टच करके डिसमे कर देना और ब्रेथ कंट्रोल करके रेडिंग करना, यानी कि दूसरे के पाले में जाना, उसको टच करके आना, इसी से ही सारे रूल से बेस है हमारा गेम कबड्डी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Whom does महाभारता mention as accomplished wrestlers? Name a few popular Indian wrestlers। ये महाभारता में accomplished wrestlers जो वर्ड यूज़ हुआ है किन कैरेक्टर्स के लिए यूज़ हुआ है, और कुछ ऐसे पॉपुलर इंडियन रेसलर्स के नाम भी हमें बताइए। महाभारता मेंशन दुर्योधन, भीम एज accomplished wrestlers, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पहलवान थे ना, वेरी वेरी attractive personalities। Some popular Indian wrestlers who have gained international fame are बजरंग पुनिया, गीता की स्पेलिंग गलत हुई, गीता फोगाट, बबीता कुमारी। ये गीता फोगाट, बबीता कुमारी तो हमारी दंगल वाली मूवी वाली हैं। ये बजरंग पुनिया भी इंटरनेशनली इंडिया को रेसलिंग के मैच में जिता चुके हैं। What joyous occasions are associated with kite flying today? जॉयस होती है जॉय वाली, आनंद से भरी हुई। कौन सी ओकेजन्स है जिसमें काइट फ्लाइंग जैसा गेम जुड़ा हुआ है? टुडे काइट फ्लाइंग इज एसोसिएटेड विद द जॉयस सेलिब्रेशन ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। एक तो खास है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त जिसे कहते हैं, एंड मकर संक्रांति। इन दो दिनों काइट फ्लाइंग ज़रूर होती है। द इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग इज़ ऑल्सो हेल्ड ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन गुजरात। और गुजरात में इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन। आप यकीन नहीं कर सकते, पूरा आसमान काइट से कवर्ड होता है। हाउ डज द गेम ऑफ चेस स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया से निकलकर सारे विश्व में चेस का गेम किस तरीके से फैला? इंडिया इज़ क्रेडिटेड विद द ओरिजिन ऑफ गेम ऑफ चेस। इंडिया इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इस बात के लिए जानी जाती है कि वहाँ से चेस का गेम निकल रहा है। अकॉर्डिंग टू द पर्शियन पोएट फिरदौसी, पर्शियन पोएट थे फरदौसी, जिन्होंने लिखा था कि इंडिया के किंग ने चतुरंगना या फिर चेस बोर्ड जिसे आप कहते हो, वो पर्शिया के राजा को तोहफे के तौर पे भेजा था, एज अ गिफ्ट भेजा था। और उस दिन से फ्रॉम देयर द गेम स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरीके से ये सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में चेस का गेम फैल गया है। थिंक एंड आंसर है इसमें, वैसे ये दिया गया है, आपने मर्जी से आंसर लिखिए, लेकिन आप मेरे आंसर भी कॉपी कर सकते हो। ट्रेडिशनल गेम्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। देखिए, हमारी जो कंट्री है उसमें गेम्स काफ़ी टाइम से, सदियों से खेले जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल गेम्स जो हमारे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज का, हमारी पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता को मेंटेन करने में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स हैड एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारता वॉज रिटन।
ये जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स हैं इंडिया के, ये बहुत पहले से खेले जाते हैं। इससे पहले से भी कि महाभारत जब लिखी गई थी, और महाभारत आज की नहीं 5000 साल पहले की है। इन एंशंट इंडिया, पुराने ज़माने की इंडिया में, प्राचीन भारत में खो खो वॉज प्लेड ऑन चैरियट्स, चेस वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अभिमन्यु एंड भीमा फ्रॉम द महाभारता इंस्पायर्ड कबड्डी एंड रेसलिंग रिस्पेक्टिवली। भाई अभिमन्यु जो है वो कबड्डी के लिए जाने जाते हैं, और भीमा जो है वो रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं। काइट फ्लाइंग वॉज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ द मेडिवल नोबिलिटी। और काइट फ्लाइंग जैसे पतंगबाजी जिसे हम कहते हैं, मेडिवल इंडिया से अब तक बहुत ही पॉपुलर एक स्पोर्ट रहा है। घर घर में बच्चे उड़ाते हैं पतंग। मैनी इंडियन गेम्स हैव हैड लॉन्ग हिस्ट्री। और काफ़ी ऐसे ही गेम्स हैं जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, एंड देयरफॉर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। और अब बन चुके हैं हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। सेकेंड थिंग एंड आंसर पे चलते हैं। डू यू थिंक ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया आर नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस दे डिजर्व? गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। क्या आपको लगता है जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं भारत के, उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी उन्हें देनी चाहिए, या जितना वो डिज़र्व करते हैं? अपने आंसर को बताइए। देखिए, आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये भी लिख सकते हैं। द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया हैड एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वॉज रिटन, बट इन द मॉडर्न टाइम, आज के ज़माने में, देयर स्टेटस इज़ ड्विंडलिंग इन द फेस ऑफ मोर पॉपुलर स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट एंड टेनिस। लेकिन आज के ज़माने में उनका कहीं से कहीं वो ढक चुके हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर गेम्स जैसे कि क्रिकेट और टेनिस अब आ चुके हैं। However, successful attempts have been made to bring back the former glory of many of these games. लेकिन पूरे प्रयास करे जा रहे हैं कि इन जो स्पोर्ट्स हमारे अब कहीं लुप्त होते जा रहे हैं ओरिजिनल वाले, उन पे भी पूरा कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आर बीइंग हेल्ड टू फोकस ऑन गेम्स लाइक खो खो एंड कबड्डी। काफ़ी टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स जैसे खो खो और कबड्डी है, इन पे भी लोगों का ध्यान बना रहे। अदर गेम्स लाइक गिल्ली डंडा एंड किटकिट हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। और गिल्ली डंडा और किटकिट जैसे जो गेम हैं वो तो गांव में अभी भी बहुत ही ज़्यादा खेले जाते हैं। आपकी तरह मोबाइल नहीं होता ना उन पे BGMI खेलने के लिए। Kite flying, a favorite pastime of the nobility in the medieval times, has transformed into a passion of the common man, especially marking many joyous occasions. Kite flying जैसा पॉपुलर गेम जो कि काफ़ी फेस्टिवल्स पे पहले पॉपुलर था, वो अब भी यूज़ होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग ओकेजन्स जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, मकर संक्रांति पे अभी भी ये स्पोर्ट रहता है। While chess has never lost its appeal among the people since ancient times, wrestling too has continued to enjoy its popularity since time immemorial. तो बोलते हैं कि चेस ने अपना इंटरेस्ट और अपनी पकड़ कभी भी नहीं छोड़ी। चेस पहले भी पॉपुलर था, आज भी बहुत ही पॉपुलर है। रेसलिंग भी बहुत इंजॉय करते हैं लोग, और रेसलिंग पे भी काफ़ी लोग, आप देखो ना, टीवी वगैरह में कितना देखते हैं, टिकट ले लेके जाते हैं, अखाड़ों में बैठकर देखते हैं रेसलिंग। तो अभी भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बनी हुई है। प्राचीन भारत के जो गेम थे वो आज भी खेले जाते हैं। एंड वी मस्ट प्रिजर्व आवर इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो इसी के साथ ट्रेंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइजेस। बाय बाय।